तो हेलो मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रटना नहीं है, समझना है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है। सबसे पहले वर्ड है डिकम्पोजिशन। उसमें बोलता है बाबू कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, डिकम्पोज इट मीन्स टूटेगा टू और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे ये सिंगल प्रोडक्ट है, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये डिकम्पोज हुआ और बन गया एक दो प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एक रिएक्टेंट दो तीन प्रोडक्ट के फॉर्म में टूटने वाला है, डेट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। क्योंकि वर्ड है डिकम्पोजिशन, पहले ही बोला है कि डिकम्पोज होगा, टूटेगा, सेपरेट होगा, डिवाइड होगा, जो भी है होने वाला है। और कोई एक ही होगा जो आपका डिकम्पोज होने वाला है, टूटने वाला है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता क्या। बोलता है कि दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, याद रखिएगा ए सिंगल, एक ही होगा, कोई एक ही कंपाउंड होगा, ब्रेक डाउन टू गिव अ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा तीन सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो कंपाउंड होगा टूट जाएगा दो या तीन सब्सटेंसेस में, और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल हम लोग लिए एनसीईआरटी का, बोलता है कि PbNO3 बैलेंस करने के लिए मैंने ले लिया 2 PbNO3। जब लीड नाइट्रेट को तोड़ा जाता है, तो जब आप किसी को तोड़िएगा, जब आपको दो चीज, मतलब कि ऐसा समझिए, आप दोस्त लोग में देखे होंगे, दो लोग में लड़ाई लगवाना है, तो आपको बीच में कैटलिस्ट एक जरूर होगा जो उसका कान भरेगा उसके खिलाफ, उसका कान भरेगा उसके खिलाफ, वही सीन होने वाला है। यानी कि अगर आपको तोड़ना है ये दोनों का, देखिए पीबी और NO3 का जो कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बिना आप टेम्परेचर सप्लाई किए, एनर्जी सप्लाई किए हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको तोड़ना है बॉन्ड, तो आपको देना पड़ेगा बाबू एनर्जी। ठीक है, तो वही एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट के फॉर्म में। तो जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, तो पहले देखिए NO3 है, नाइट्रेट है ना, और एक मेटल है। तो जब भी कोई मेटल नाइट्रेट के साथ हो, सल्फेट के साथ हो, तो सबसे पहले वो अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा, अगर नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना कॉमन है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाएगा NO2। ठीक है, उसके बाद जो बचा कुचा है वो रिलीज करने वाला है। ठीक है, पहला क्या बोले कि अगर कोई नाइट्रेट के फॉर्म में है तो मेटल ऑक्साइड तो वो देगा, उसके बाद नाइट्रोजन का एक प्रोडक्ट देगा, बाकी बचा कुचा देगा। उसी तरह से अगर कोई सल्फेट के साथ है तो मेटल ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा, बाकी फिर रेसिड्यू देगा, है ना, वो चीज देख लेना है। तो सबसे पहले बोलता है कि जब आप इसको हीट कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये टूटेगा। और टूटेगा जिसमें से बोलता है कि पीबी ऑक्सीजन के साथ कल्टी ले लेगा और बना लेगा PbO। क्या बना लेगा, PbO। यानी रिएक्शन हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा कि पीबी ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन करके बना लिया होगा क्या, PbO, जो कि ये रहा, बैलेंस करके 2BbO। याद रखना इसका कलर होता है बाबू येलो। और दूसरा प्रोडक्ट तो आपको बता ही रहे हैं हम, क्या बनाएगा, NO2। NO2 बना दिया बैलेंस करके 4NO2, और जो बच गया क्या, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लीड नाइट्रेट को तोड़िएगा, लीड ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरा ऑक्सीजन आपका रिलीज करने वाला है। सेकेंड है, बोलता है कि FeSO4, ये इसका बाबू खतरनाक, बिहार बोर्ड में इसका नाम सुनिए, हिंदी मीडियम में बोला जाता है हरा थोथा। तो आप लोग थोथा पढ़िएगा कि विट्रॉल पढ़िएगा, सर विट्रॉल ही पढ़ा दो, थोथा फोथा नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले बोल रहा है FeSO4 7H2O। यानी इसमें देखिए एक तरह का ये हाइड्रेटेड साल्ट है, इट मीन्स कि पानी का मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है। सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, पहले इसको हीट देंगे, सही हीट देंगे तो आपका ये निकल जाएगा एनहाइड्रस साल्ट, जिसके में पानी नहीं है, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका 7H2O लिक्विड के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, बच गया सूखा हुआ FeSO4। इसको फिर फर्दर हीटिंग करेंगे, तो अगर SO4 के साथ है बाबू, तो पहला मेटल ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगा। तो Fe है, तो आगे बना लेगा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि बताया था कि यहीं पे डिकम्पोजिशन करवाइए, पहले मेटल ऑक्साइड निकलेगा, बाकी फिर बचा कुचा जो है उसका ऑक्साइड। इसका करिएगा
तो एक SO2 और एक SO3 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए एक और उठा लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हो जाएगा एक एक रिएक्शन। सबसे बढ़िया खतरनाक कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको तोड़ना है। आप देखिए, मैंने तो पहले ही बोल दिया बाबू कि जब रिएक्शन करेगा तो ये दोनों तो अलग होगा, कैल्शियम प्लस में CO3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से भी हम बोल रहे हैं कि ये भी अलग हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन, एक अलग हो जाएगा CO2। अब यहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा क्या, CaO, और यहाँ से निकल जाएगा क्या, CO2, ये गैस। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोज करिएगा तो क्या मिल गया, एक CaO। बोला था जब भी डिकम्पोजिशन कीजिएगा एक मेटल ऑक्साइड, बाकी का फिर उसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अनायनिक पार्ट का ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3। हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इससे किस तरह से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कीजिएगा बाबू, तो आपका पहला मेटल ऑक्साइड का वाला पार्ट मिल जाएगा, दूसरा किस तरह का अनायनिक ऐड हुआ है उसका ऑक्साइड मिलना तय है, बाकी फिर रेसिड्यू जो बचा कुचा है वो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे बारीकी से देख लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा करके किस तरह से एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और 3 फॉर्म में टूट रहा है। यहाँ पे भी देखिए ना बाबू, एक था 2 में टूट गया, उसमें 3 में टूट रहा, तो वही तो बोल रहा है डिकम्पोज सिंगल कंपाउंड होगा, टूटेगा 2 और 3 सब्सटेंसेस के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग फटाफट डिकम्पोजिशन भी डन कर लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग कंप्लीट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके ऊपर भी झंडा गाड़ चुके होंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग जो लेक्चर आने वाला है उसमें देखेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।